जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो आज हम समझने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। कक्षा 10 वालों के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए, 2 अंक का आएगा। या पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए तथा उसका एग्जाम्पल दीजिए। या पूछ लेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। कभी भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है और फिर 4 नंबर का दे देगा जितना बड़ा पूछेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह पर टकराता है तो वह उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा ना, लेकिन मैं समझा देता हूं। ठीक है, रटने की जरूरत ना बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर मेरे चैनल से आप पढ़ाई करते हो। तो देखो क्या बोला है, जब प्रकाश प्रकाश क्या होता है आप जानते हो। ठीक है, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, कोई बल्ब जलता है उससे प्रकाश आता है। वो दिखता तो है, मतलब दूसरे चीज़ों को देखने में मदद करता है, लेकिन खुद तो नहीं दिखता। ठीक है, तो प्रकाश क्या है आपने समझ लिया। अब देखो क्या बोल रहा है, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह पर टकराता है। चिकने व चमकदार कैसे बनती है कोई सतह? जब उसमें पॉलिश कर दी जाए या उसको एकदम चिकना बना दिया जाए। जैसे कि लकड़ी का अगर कोई भी भाग चिकना बना दिया जाता है तो उसमें आप अपनी फोटो यानी प्रतिबिंब देख सकते हो। तो इसी तरीके से जब उसको चिकना बना दिया जाए, चमकदार बना दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, आप सुबह रोज अपना चेहरा अपनी शक्ल उसमें देखते हो, अपनी क्या आपका शीशा। ठीक है, वो भी आपका चमकदार होता है जिससे आपका प्रतिबिंब उस शीशे पर बन पाता है। ठीक है, तो वही आपका बोला गया कि चिकने व चमकदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। ठीक है, वापस उसी माध्यम में क्या मतलब, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका ये शीशा है, इस तरीके से मान लीजिए रखा है। ठीक है, देखिए कल्पना कीजिए बस। ठीक है, ये इधर पॉलिश की जाती है पीछे साइड। ठीक है, ये आपका शीशा आप कभी खोल कर देखना, पीछे पेंट किया होता है वो एक प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, जब हम मान लो यहाँ पर खड़े हैं, कोई छोटुआ यहाँ पर मान लो खड़ा है, इसकी कमर ये है और मुझसे बने तो कर नहीं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये इसके 2 पैर हैं। ठीक है, और क्या इसका ये पेट है और ये मुंह है। ठीक है, तो ये कोई यहाँ पर बैठ गया यार ये तो। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये जब आएगा तो इसमें से कुछ किरणें आएंगी। जब भाई सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, मान लो यहाँ पर प्रकाश पड़ा, फिर इसमें से भी कुछ किरणें यहाँ पर जाएंगी, है ना। ठीक है, तभी तो हम देख पाते हैं। तो आपके पास जो किरणें आई वो यहाँ पर गई। अब यहाँ से जो है किरणें टकराकर इधर चली जाएंगी। तो आप जो प्रतिबिंब देखते हो कि भाई पीछे बन रहा है। आपको आभास होता है ना कि भाई प्रतिबिंब तो आप जितनी दूर खड़े रहते हो उतनी दूर बन जाता है। तो वही होता है कि भाई प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे कि मान लो अगर आप शीशे में लाइट मारोगे, सिंपल सा उदाहरण है, ऐसे लाइट मारोगे, ऐसे किरणें जाएंगी प्रकाश की, कितनी भी लाइट मार लो। ठीक है, वो इसी माध्यम में इस तरीके से लौट जाएंगी। देख लेना तुम, चाहे गोली दर्पण में देख लोगे, चाहे आप समतल दर्पण में, चाहे आप फिर उत्तल दर्पण में। गोली मतलब उत्तल अवतल, है ना। तो ये है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का सिंपल सा मतलब है आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण बिल्कुल उसी माध्यम में चली जाए। जैसे ये हवा से आई तो ये इसी माध्यम में हवा में चली गई। ठीक है, मतलब वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के केवल 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आप अगर समझ जाते हो ना तो आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, देखो क्या बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक बनाया फिर से इस तरीके से दर्पण। ठीक है, अब दर्पण मैंने बनाया, इधर इसमें पॉलिश की गई है, ध्यान देना। ठीक है, इधर पॉलिश की गई है। अब यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आती है, यहाँ पर मान लो मैंने टार्च रखी है भाई, लाखों किरणें निकलती है, मैं केवल एक किरण की मान लो बात कर रहा हूँ। इस तरीके से किरण सीधी आती है क्योंकि प्रकाश सीधे मार्ग पर गमन करती है, आप जानते हो, बिल्कुल सीधा गमन करता है, वो टेढ़ा नहीं हो सकता, जबकि उसमें कोई टेढ़ा करने वाली चीज़ न लगाए। जैसे दर्पण से हम टेढ़ा कर सकते हैं, प्रकाश की रास्ता को बदल सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर टकराया, उसके बाद आप देखोगे इस तरीके से लौट जाएगा, बिल्कुल उसी एंगल में लौट जाता है कि नहीं, आपने देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से गया और इस तरीके से ये क्या किया कि लौट गया। ठीक है, सॉरी बन नहीं रहा क्या यार। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर क्या है, देखो आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी हुई, ये वाली भाई साहब, क्या हुई ये आपतित किरण। ठीक है, तित किरण, बस समझ गए आप, समझो। और ये क्या हुई भाई, परावर्तित किरण, मतलब परावर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है वही होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, अब यहां पर समझो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ आपतन बिंदु। क्या हुआ, आपतन बिंदु।
देखो परिभाषा इसी में से बनाई गई है, परिभाषा पहले नहीं बनाई गई, पहले ये है फिर परिभाषा है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अभिलंब खींचो। अभिलंब का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी रेखा हम खींच दें, अगर इस तरीके से बिल्कुल सीधा डंडा यहाँ पर खड़ा कर दें तो ये होता है क्या, अभिलंब। ये क्या हुआ भाई साहब, अभिलंब। ठीक है, हो गया। अब यहां पर देखो क्या बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल क्या है, ये परावर्तक तल होता है ना भाई, जो भी दर्पण होगा वो परावर्तक तल से बना होगा। परावर्तक मतलब कि चिकना होगा, पॉलिश कर दी जाती है उसमें। तो ये तो तल हो गया आपका, इसमें पॉलिश की गई है। अब यहाँ पर आपतन बिंदु है तो बोला है आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण। आप परावर्तित किरण मतलब परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये है, पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तल में, यही तल में तो है। तो बस आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आगे। आगे आपका क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, अब ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा, आप बताइए। आप कल्पना कीजिए, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, आप नहीं हो पाएंगे। कैसे, ये कौन सा एंगल होगा भाई, जो आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण से अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होगा, यानी कौन सा कोण होगा, आपतन कोण। क्या होगा ये, आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण हुआ, यानी क्या इसको बोलते हैं भाई साहब, आई से दर्शाते हैं, कोण आई। ठीक है, और ये परावर्तन कोण हुआ भाई, सिंपल, जो परावर्तित किरण से और अभिलंब से जुड़ा कोण होता है वो हुआ आपका परावर्तन कोण। ठीक है, कौन सा, परावर्तन कोण, ये हो गया। अब यहां पर देखो साइन आई बराबर साइन आर का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैं यहां पर बता दे रहा हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब यहां पर देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन आई ये है, लंब क्या है, लंब भाई यहां पर देखो, अगर यहां पर इस तरीके से मिला भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, आप कल्पना कर लो बस। कर्ण इसमें कौन सी रेखा हुई बताओ, ये वाली रेखा कर्ण हुई और ये वाली रेखा लंब हुई। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसमें लंब और कर्ण ही है तो हम साइन थीटा लगाएंगे, लंब बटे कर्ण, बस सिंपल। ठीक है, तो साइन यहां पर लिखा गया साइन आई बराबर साइन आर, मतलब आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सिंपल। तो इस तरीके से आपकी परिभाषा भी क्लियर हो जाती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपका विकास भैया, अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।